माँ नव दुर्गा की जय। आज हम आपको दुर्गा कीलक का पाठ सुना रहे हैं। ओम अस्य श्री कीलक मंत्र शिव ऋषि अनुष्ठुप छंद श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थम सती पाठांगत्वेन जपे विनियोग। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडे उवाच। ओम विशुद्धिज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। सर्वमेतद्विजानीयां मंत्राणामभिकीलकं सोऽपि क्षेमं वाप्नोति सततं जाप्य तत्पर। यद्यन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्धति। चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी कह रहे हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा उनके मस्तक पर अर्ध चंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले साप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्त्रोत को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। बिना जाने उपासना नहीं करना चाहिए। यद्यप सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है वह भी कल्याण का भागी होता है। जो सुनता है वो भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्त होती है, ऐसा ऋषि जी कह रहे हैं। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्रोत से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुत मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती हैं, ऐसा ऋषि जी कह रहे हैं। न मंत्रो नौषधम तत्र न किंचिदपि विद्यते बिना जापेन सिद्धेत सर्वमोच्चाटनादिकम्। समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोक संकामिमां हर कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम्। स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चखारस माप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथावन्नियन्त्रणां। सोऽपि क्षेमं वाप्नोति सर्वमेवं न संशय कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहिता। इस प्रकार बता रहे हैं, उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं है। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त आविचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनके संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी, जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सर्व कार्य सिद्ध होते हैं, इस प्रकार ऋषि जी बता रहे हैं, तब इनके श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्रोत ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। इस प्रकार भगवान शिव सबको ज्ञान दे रहे हैं और इस कीलक के पाठ को पढ़ना चाहिए। इसके बाद भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्त्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती के श्रेष्ठता का निर्णय किया उसे का यथार्थ ही जानना चाहिए
अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्रोत और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है, ऐसा ऋषि जी कह रहे हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्र चित्त होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं होती। इस प्रकार ऋषि जी कह रहे हैं। ददाति प्रति गृह्णाति नान्यथैसा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् यो निष्कीलां विधायैनां नित्यं जपति संस्फुटं स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरा न चैवाप्य तस्य भयं क्वापि जायते नापमृत्युव संयाति मृत्युमोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव संपन्नमिदं प्रारभ्यते बुधे। इस प्रकार सिद्ध के प्रतिबंध हक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्रोत को कीलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पाठ करता है वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है, वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता है। इस प्रकार ऋषि जी वर्णन कर रहे हैं। वह अल्प मृत्यु के बस में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने की मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अतः कील को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें। इस प्रकार मार्कंडेय जी ऋषि जी कह रहे हैं, इसको जान समझकर ही पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है, इससे अनिष्ट भी बहुत होता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। इस प्रकार ऋषि जी कह रहे हैं, सौभाग्यादि च यत्किंचित् दृश्यते ललना जने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम् शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकै भवत्येव समग्रापि तथा प्रारम्भे नैव तत् ऐश्वर्यं यत् प्रसादेन सौभाग्यारोग्य संपदा शत्रुहानि परो मोक्षस्तु तेषा न किं जनै ओम इति देव्या कीलक स्तोत्रम संपूर्णम। जो स्त्रियां जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्रोत का सदा जप करना चाहिए। इस स्रोत का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्त होती है। इस प्रकार ऋषि जी बता रहे हैं कि जो मंद स्वर में पाठ करता है उसे स्वल्प कम फल की ही प्राप्त होती है और जो उच्च स्वर से पाठ करता है उसे पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य सौभाग्य आरोग्य संपत्ति शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की सिद्धि होती है उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते, ऐसा कह रहे हैं। माँ नव दुर्गा की जय। इस प्रकार कीलक का पाठ समाप्त हुआ। माँ नव दुर्गा की जय। देवादिदेव महादेव की जय। मार्कंडेय ऋषि की जय।